आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन खड़ा मसाला, जिसे आप चिकन खड़ा मसाला कढ़ाई भी कह सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलो चिकन का गोश्त है, जिसको मैंने धोने के बाद खुश करके इस पर थोड़ा सा नमक लगा दिया ताकि अंदर से जूसी और टेस्टी हो जाए। इसके अलावा मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज लिए, इसे बारीक चॉप कर लिया है। मैंने 5 से 6 टमाटर लिए मीडियम साइज़, इसको भी चॉप कर लिया है। और इसमें जो मैं मसाले डालूँगी इसमें है थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ी सी काली मिर्च है, यानी कि हल्दी आप टेबल स्पून ले लें। 1 टेबल स्पून जो है मैंने कुटी हुई काली मिर्चें ली है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून है। ये मैंने 7 से 8 जो है मोटी वाली गोल जो मिर्चें होती हैं, जिन्हें बटन चिली भी कहते हैं, इनको ले लिया। इनमें से अक्सर के मैंने बीज निकाल दिए। और ये थोड़ा सा मैंने कुटी मिर्चें ली हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर लिया है। अगर आपके पास है तो आप डालें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और ये मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। और ये मैंने 7 से 8 सिर्फ लौंगे लिए, बाकी कोई इसमें गरम मसाला नहीं जाएगा। इसके अलावा हरे मसालों में मैंने ये बड़ी वाली मिर्चें ली, जो मैं पकने के बाद गार्निशिंग में डालूँगी। कुछ हरा धनिया है, कुछ जो है स्लाइस की भी अदरक है। और ये जो है इसमें 7 से 8 जो है लहसुन की चॉप किए हुए हैं, और कुछ अदरक है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, यानी कि 2 इंच का टुकड़ा लेके ना, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल तकरीबन ये कि मैं डाल रही हूँ 1 छोटा कप डाल रही हूँ ना। बाकी ये कि अगर आप अपने जैसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं आप वैसा डालें। ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने ज़्यादा डाला है तो आप ज़्यादा डालें, आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ये दालचीनी के 2 टुकड़े और लौंगे डाल दूँगी। हल्का सा इनका फ्लेवर आ जाए ऑयल में, बस। अब मैं इसके अंदर ये चॉप की हुई प्याज ऐड कर दूँगी। देखिए, जो मसाले मैंने डाले हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसी मकदार में डालें, क्योंकि मैं ये 1.5 किलो चिकन का गोश्त बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोग कम नमक मिर्च खाते हैं तो आप उसे कम कर लें, और अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप उसकी मकदार बढ़ा दें। और अगर आप कम चिकन बनाना चाहते हैं, जैसे आधा किलो, तो आप मसालों को तनासुब वैसे ही कर लें, उसी हिसाब से कम करके डाल दें। ज़रूरी नहीं है कि जो रेसिपी में मैंने चीज़ें डाली हैं सेम आप उसी तरीके से डालें ना। देखिए, बस हमें इसको गोल्डन नहीं करना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज होगा ना, तो हम इसके अंदर डाल देंगे ये गोल वाली मिर्चें, ताकि थोड़ा सा इनका सौंधा सौंधा फ्लेवर आ जाए। ठीक है, अब हम इसको ज़रा सा चलाएंगे, कुछ 1 मिनट या थोड़ा सा, ताकि इसका थोड़ा सा सिका सिका फ्लेवर आ जाए। इसमें चिकन ऐड कर देंगे। इसे हम भूनना शुरू कर देंगे। जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता, हमने तब तक इसको भूनना है। और इसकी जो हमने आंच रखनी है वो मीडियम से थोड़ी तेज़ रखनी है, क्योंकि हमने इसको फ़ौरन गलाना नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ इसको तेज़ आंच पे ही इसका कलर चेंज करेंगे। अब हम इसमें सारे स्पाइस ऐड कर देंगे। ठीक है, ये गया चिकन पाउडर, कुटी मिर्ची मैंने पहले डाल दी थी, ये हल्दी गई, ये काली मिर्च और नमक चला गया। कसूरी मेथी हम अभी रोक लेंगे, थोड़ी देर बाद डालेंगे उसको। थोड़ा सा हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर देंगे, ताकि हमारे मसाले गले ना। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब। ये देखिए, हमारा मसाला जो है वो भुना भुना नज़र आ रहा है ना आपको, बस हमें ऐसा ही भूनना है। अब हम इसके अंदर ये टमाटर मैंने चॉप करके रखे थे मीडियम साइज़ के 5-6, वो, और 1 चमचा टेबल स्पून मैंने जो है इसमें पिसी हुई हरी मिर्च डाली है, ये ऐड कर दें। बहुत सिंपल सी है ये, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, क्योंकि मुश्किल खाने अमूमन हम घर में बनाने में ज़रा मुश्किल आती है। सब कहते हैं जी बड़ा मुश्किल है, इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इससे अच्छा है कि आप कम इंग्रेडिएंट्स में मज़ेदार खाना बनाएं।
अब हम इसे ढक देंगे और तकरीबन हम इसको 8 या 7-8 मिनट तक इसके टमाटर जब हमारे बिल्कुल मैश हो जाएंगे तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैंने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं डाला। उसकी वजह यह है क्योंकि मैंने काफ़ी मिक़दार के अंदर इसमें चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक है, और इस स्टेज पर जब हम देखेंगे कि हाँ अब इसका पानी कुछ कम हो गया और चिकन गल गई है तो हम ये चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे, और ये जो हमने मिर्चें रखी थी 5 से 6 ये हम इसमें डाल देंगे बस। उसके बाद जो है बाकी चीज़ें हम डालेंगे जब ये इसकी भुनाई करेंगे। अभी हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे जो है ना छोड़ देंगे इसी तरीके से, ठीक है। माशाल्लाह आप देखिए कलर कितना प्यारा है, ग्रीन ग्रीन इसमें ये मिर्चें नज़र आ रही हैं, और ये जो हमने साबित मिर्चें डाली थी थोड़ी सी तोड़ कर, ये भी बहुत प्यारी लग रही हैं। और सबसे बेहतर है कि ये देखने में भी खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अब मैं आपको इसे डोंगे में सर्व करके दिखाती हूँ। हम इसे थोड़ा सा गार्निश करने के लिए हरा धनिया और ये मैंने स्लाइस की हुई अदरक ये ऐड कर देंगे। खाना आपका मज़ेदार भी हो और देखने में भी खूबसूरत लगे तो खुद ब खुद भूख लगाती है। उम्मीद है आप इसे बनाएंगे और इसे आपको ये बहुत पसंद आएगी। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।